हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है मलबे का मालिक, उससे संबंधित जो प्रश्न एमसीक्यू और एसएक्यू में पूछे जाते हैं उसे पढ़ रहे हैं। मैंने कुछ प्रश्नों की चर्चा भाग 1 के अंतर्गत किया है। आज शेष बचे हुए प्रश्नों की चर्चा भाग 2 के अंतर्गत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एमसीक्यू और एसएक्यू से संबंधित भाग 1 वाला वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। एमसीक्यू और एसएक्यू से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किया है उन सारे प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न आपकी कहानी मलबे का मालिक से संबंधित है। तो चलिए आज आरंभ करती हूँ भाग 2। प्रश्न देखिए, जले हुए मकान की अब क्या स्थिति थी? जले हुए मकान कैसे लग रहे थे? उत्तर है, जला हुआ मकान मलबे में तब्दील होने के कारण अब मिट्टी बन चुका था। जहाँ तहाँ टूटी और जली हुई ईंटें दिखाई दे रही थी। लोहे तथा लकड़ी का सामान सब पहले ही निकाल लिया गया था। जले हुए चौखट की लकड़ी भुरभुरा गई थी। सब कुछ नष्ट हो गया था, जलकर राख हो गई थी। तो ये स्थिति हो गई थी उस समय जब दंगे में जो है अब्दुल गनी मियाँ का घर जो है जलाकर भस्म कर दिया गया था। प्रश्न, चिरागदीन कौन था? उत्तर है, चिरागदीन अब्दुल गनी मियाँ का बेटा था। प्रश्न, चिरागदीन के परिवार में और कौन कौन था? उत्तर है, चिरागदीन के परिवार में उसकी पत्नी जुबैदा, 2 बेटी किस्वर और सुल्ताना थी। प्रश्न है, चिरागदीन और उसके परिवार की हत्या किसने की? उत्तर, चिरागदीन और उसके परिवार की हत्या रखे पहलवान ने की। उसकी नज़र बहुत दिनों से उसके मकान पर थी, इसलिए लालच में उसने चिरागदीन और उसके परिवार की हत्या की। तो ये अगर ये प्रश्न आता है कि रखे पहलवान ने चिरागदीन और उसके परिवार की हत्या क्यों की, तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न, उन सब की लाशें कहाँ मिली? उत्तर है, उन सब की लाशें लहर के पानी में पाई गई। प्रश्न, पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ है पवित्र स्थान। प्रश्न है देखिए, 7.5 साल से चिरागदीन के घर के मलबे का मालिक कौन समझता था? उत्तर है, रखा पहलवान। उसकी नज़र उसके मकान पर थी। मकान पर कब्जा करने के लिए उसने चिरागदीन और उसके परिवार की हत्या की। वह मकान शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी मंगा रखा था। यानी 7.5 साल पहले जब चिरागदीन ने अपना घर अमृतसर में बनाया था तभी उसके घर पर नज़र किसकी पड़ गई? रखा पहलवान की। वो चाहता था कि किसी तरह से चिरागदीन या उसका परिवार या तो वहाँ से चला जाए या फिर वो उसकी हत्या करके उस मकान को कब्जा में कर ले। तो चिरागदीन तो पाकिस्तान गया नहीं, इसलिए उसने क्या किया, चिरागदीन और उसके परिवार वालों की हत्या कर दी और घर को शुद्ध करने के लिए उसने हवन सामग्री भी मंगा के रखी थी। लेकिन किसी दंगाइये ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। अब जबकि वह मकान मलबे में तब्दील हो गया है तब भी वह वहाँ किसी को फटकने नहीं देता है, ना किसी को मवेशियों को बांधने देता है और ना किसी को खुमचा लगाने देता है। उसकी इजाज़त के बिना कोई एक ईंट भी नहीं निकाल पाता था। यानी एक तो वो घर पर उसकी नज़र थी, वो चाहता था किसी तरह से चिरागदीन या तो अमृतसर छोड़ के चला जाए। तो ये सारी बातें उसके जहन में थी, यानी उसके दिमाग में थी। लेकिन होता क्या है, जब उसके घर को आग लगा दिया गया तो वो मलबे में तब्दील हो गया। तो मलबे को पर भी वो अपना अधिकार जमाता था। घर पर तो अधिकार जमाने के लिए उसने चिरागदीन की हत्या कर ही दी, लेकिन जब घर को आग लगाकर मलबे में तब्दील कर दिया गया तब भी वो मलबे को अपना समझता था और खुद को मलबे का मालिक मानता था। यहाँ तक कि किसी को मवेशी बांधने नहीं देता था, वहाँ कोई खुमचा लगाने नहीं देता था, यानी किसी को भी वहाँ पर फटकने नहीं देता था। प्रश्न, अपने घर को मलबे के रूप में देखकर गनी मियाँ क्या कर रहा था? उत्तर है, देखिए, गनी मियाँ मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोदकर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाह में लिए रो रहा था। उस घर में उसके जीवन की, उस बच्चे की यादें हैं, इसलिए वह उसमें आत्मसात होना चाहता है। मतलब जब गनी मियाँ अपने जले हुए घर को देखता है तो क्या होता, एकदम टूट जाता है, दर्द से रो पड़ता है। माने वो क्या करे,
वो अपने ऊपर नाखूनों से मिट्टी को लेकर अपने ऊपर डाल रहा है, चौखट पकड़ कर रो रहा है। माने वो भी चाहता है किसी तरह से, माने वो भी अगर वहाँ पर समा सकता तो समा जाए। माने यह दृश्य उससे देखा नहीं जा रहा है। हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी आदमी जो है बड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके पैसा जोड़ता है और तब जा कर के एक घर बनाता है, और उसी घर को अगर कोई आग लगा दे तो उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी, आप खुद ही सोचकर देखिए। प्रश्न, रखा पहलवान को किसने गनी मियाँ के आने की सूचना दी, साथ ही उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर देखिए, रखा पहलवान का शागिर्द जिसका नाम लच्छा है, यानी रखा पहलवान का एक शागिर्द है जिसका नाम है लच्छा पहलवान। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न आ ही सकता है परीक्षा में कि रखा पहलवान का शागिर्द का नाम लिखें। उसने यह बतलाया कि गनी मियाँ अपने मलबे पर बैठा है। यह सुनकर रखा को लगता है कि यह मलबा तो मेरा है, यह गनी का कैसे हुआ? इसी लालच में तो उसने उसके परिवार को ख़त्म कर दिया। तो जब रखा पहलवान को यह खबर मिलती है कि गनी मियाँ लाहौर से अमृतसर आया है और अपने मलबे पर बैठकर रो रहा है, तब रखे पहलवान को लगता है कि गनी मियाँ कैसे मलबे पर बैठ सकता है, ये मलबा तो उसका है, क्योंकि उसने तो इसी घर के लालच में उसके परिवार वाले की हत्या की है। भले ही किसी ने उस घर में आग लगा दी और वो घर मलबे में तब्दील हो गया है, लेकिन मलबे में तब्दील होने पर भी मलबे का मालिक रखा खुद को मानता है। दोनों पहलवान कहाँ थे और क्या कर रहे थे? उत्तर है, दोनों पहलवान पीपल के छांव तले बैठकर चीलम पी रहे थे। प्रश्न देखिए, जब गनी मियाँ रखा पहलवान से मिलने गया तो मोहल्ले के लोगों ने क्या सोचा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मोहल्ले के लोगों ने सोचा कि अब यह सत्य उसके सामने उजागर हो जाएगा कि गनी मियाँ के पुत्र और उसके परिवार की हत्या रखा पहलवान ने की है। अब दंगे वाली स्थिति नहीं है कि रखा पहलवान की चाल चलेगी। परिस्थिति अब बदल चुकी है। मलबा का मालिक तो गनी मियाँ है, रखा पहलवान नहीं। ऐसे भी मलबा सरकार के अख्तियार में है। तो जब गली के लोग ये जानते हैं कि गनी मियाँ रखा पहलवान से मिलने जाता है, तो सबको लगता है कि अब सारा सच जो है वो गनी मियाँ के सामने आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि रखा पहलवान के गुंडागर्दी से उस मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान थे, इसलिए वे सभी चाहते थे कि गनी मियाँ इसका बदला ले, और वो जान रहे थे कि अब तो दंगे वाली स्थिति नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें उन लोगों के मन में चल रही थी कि मलबा जो है वो तो गनी मियाँ के घर का भस्मीभूत एक राख का ढेर है, लेकिन रखा पहलवान वहाँ किसी को फटकने नहीं देता है। इस बात का भी गुस्सा जो है गली के लोगों को था। तो इसीलिए गली के लोग सब सोचते हैं कि अच्छा ही होगा, बात आमने सामने जब आएगी तो इसका जवाब भी रखा पहलवान को ज़रूर मिलेगा। प्रश्न देखिए, रखा पहलवान से मिलकर गनी मियाँ ने क्या कहा? उत्तर है, गनी मियाँ ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं यहाँ अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर पाकिस्तान चला गया था, पर यहाँ तो अनिष्ट हो गया। चिरागदीन को यहाँ पर तुम्हारे ऊपर काफ़ी विश्वास भरोसा था। उसे लगता था कि यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं, पर उसे क्या मालूम था कि खतरा बाहर से भी आ सकता है। रखे के होते हुए भी उन सब की जान चली जाएगी। यानी एक प्रश्नवाचक चिन्ह में है यहाँ पर कि चिरागदीन की सोच के बारे में बताते हैं गनी मियाँ कि चिरागदीन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस गली में रखा पहलवान जैसा एक बहुत ही पहलवान व्यक्ति है, उस मोहल्ले में कभी चिरागदीन की कोई हत्या कर सकता है, लेकिन होता है उल्टा। प्रश्न, गनी मियाँ से भरोसे की बात सुनकर रखा को कैसा लगा? उत्तर, रखा ने ही गनी मियाँ के परिवार को मौत के घाट उतारा था, इसलिए रखा पर भरोसा विश्वास की बातों को सुनकर उसे भीतर से बेचैनी हुई। रखा ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसे लगा कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है। पेट की अतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज़ उसकी सांस को रोक रही थी। अकुलाहट के कारण उसकी जबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। जब चिरागदीन की हत्या से संबंधित बातों को गनी मियाँ ने कहा, इस मोहल्ले में रहते हुए चिरागदीन को रखा पहलवान पर काफ़ी विश्वास था और भरोसा था। वह जानता था कि रखा पहलवान उसकी रक्षा करेगा, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा। यहाँ पर चिरागदीन की हत्या हो जाती है। तो गनी मियाँ इन सारी बातों से अनजान होकर ये सारी बातें रखा से कहता है, लेकिन रखा तो जानता है कि उसी ने तो चिरागदीन के परिवार की हत्या की है। तो उसे अंतरात्मा से उसे बहुत ही बेचैनी होती है, बहुत ही अकुलाहट होती है, क्योंकि वह
समझ रहा है इस बात को कि गनी मियाँ जो बात कह रहा है, जिस भरोसे और विश्वास की बात रखा के लिए कह रहा है, उसने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। प्रश्न देखिए, क्या से क्या हो गया? यह कहकर गनी ने क्या कहना चाहा? देखिए, ये किताब से एक पंक्ति उद्धृत है। कभी कभी पंक्ति की व्याख्या भी पूछी जाती है, तो इसीलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। उत्तर: गनी मियाँ को यह विश्वास था कि जब भी वह पाकिस्तान से वापस लौटकर अमृतसर आएगा तो सब कुछ सही सलामत देखेगा, परंतु देश विभाजन की भयंकर त्रासदी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसका भरा पूरा परिवार विभाजन की आग में जलकर भस्म हो गया। उसका मकान जला दिया गया। आज सिर्फ मलबे का ढेर ही बचा हुआ है। प्रश्न: गनी खां ने रखे पहलवान के कंधे पर हाथ रखकर क्या कहा? उत्तर देखिए। जब गनी मियाँ ने रखे पहलवान की बेचैनी को देखा कि उसका गला सूखने लगा, तो वह झूठे और मक्कार रखा पहलवान को ही समझाता है कि जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। इसके लिए अपने जी को परेशान मत करो। जो लिखा होता है उसे कोई भी टाल नहीं सकता है। विधाता या ईश्वर के नियम के विपरीत कोई नहीं जा सकता है। तुम अपना मन छोटा या दुखी मत करो। वह कहता है कि खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। यानी गनी मियाँ जो है रखे पहलवान को माफ़ कर देता है। प्रश्न देखिए, रखा का हाथ गनी मियाँ के सामने क्यों जुड़ गया? कहा जाता है कि व्यक्ति सारी दुनिया को झूठ बोल सकता है, सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, पर उस व्यक्ति के भीतर बसे आत्मा को झूठ बोलना या धोखा देना संभव नहीं है। गनी मियाँ की दर्द भरी बातों को सुनकर रखा अपने अपराध को नहीं भूल पाया कि उसने ही तो गनी मियाँ के परिवार की हत्या की है। आदमी की आदमियत कभी मरती नहीं है। यही कारण है कि रखा के दोनों हाथ गनी मियाँ के समक्ष जुड़ गए। यानी हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति संसार को धोखा दे सकता है, संसार से झूठ बोल सकता है, किसी व्यक्ति को झूठ बोल सकता है, लेकिन वह अपने आत्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकता। आत्मा के समक्ष उसे अपने सत्य को स्वीकार करना ही होता है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक ऋषि के 4 शिष्य थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तो ऋषि ने उन चारों शिष्यों को यह आदेश दिया कि अपने अपने घर जा कर के कोई वस्तु चोरी छिपे उठाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करें, परंतु यह शर्त है कि उसे चोरी करते वक्त या उसे उठाते वक्त कोई उसे ना देखे, और जो वस्तु शिष्य लेकर आएंगे वही ऋषि के लिए यानी गुरु के लिए गुरु दक्षिणा होगी। 2 दिन पश्चात चारों शिष्य आश्रम में पहुँचते हैं, तो वो ऋषि जो थे वो देखते हैं कि 3 शिष्य कुछ न कुछ लेकर के उपस्थित हैं और वे गुरु को समर्पित करते हैं, लेकिन चौथा शिष्य खाली हाथ था। तब गुरु ने उससे सवाल किया कि तुम खाली हाथ क्यों हो? तब मालूम है उस शिष्य ने क्या कहा? वह शिष्य यही कहता है कि मैं जहाँ कहीं भी किसी भी वस्तु को उठाने जाता हूँ, किसी वस्तु को चुराने जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। अब ये कौन देख रहा है? यानी उसकी आत्मा उसे देख रही है, तो इसलिए वह जो है चोरी नहीं कर पाया। इस बात को सुन करके गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं और ये कहते हैं कि ये जो चौथा शिष्य है ये सच में शिक्षा को प्राप्त किया है, और ये जो उसकी विचार हैं यही उसके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सभी गलत कार्य करते हैं और सोचते हैं कि हमें तो किसी ने नहीं देखा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम में से बहुत से लोग गलत कार्य करते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो चोरी छिपे किया है, हमें तो कोई नहीं देखा। लेकिन होता क्या है, कोई देखे या न देखे, उस व्यक्ति की आत्मा तो उसे देखती ही है। इसलिए हम लोग सभी कहते हैं कि आप संसार में किसी से भी झूठ बोलिए, लेकिन अपने आत्मा से झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं। अब प्रश्न देखिए, रखा के बाद मलबे पर अपना अधिकार किसने जताया? उत्तर है कुत्ता ने। कहानी के अंत में आप पढ़िएगा कि एक कुत्ता जो आकर मलबे पे आके भौंकना शुरू करता है। और एक प्रश्न जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको जानना चाहिए। मोहन राकेश का वास्तविक नाम क्या है? उत्तर है मदन मोहन गुगलानी।
उम्मीद करती हूँ कि मलबे का मालिक कहानी से जिन MCQ और SAQ प्रश्नों की चर्चा मैंने भाग 2 में की है, ये आपको भलीभांति समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का यथासंभव जवाब अवश्य दूंगी। आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने जितने भी सवाल किए हैं, मैंने हर प्रश्न का जवाब आप लोगों को दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो ज़रूर करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।